दोस्तों नमस्कार। हम बीबीएल टी20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि मेलबर्न रेनिगेट और मेलबर्न स्टार के बीच आज दोपहर 1:45 से मार्वल स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, उसके बाद जो करंट का रिकॉर्ड है, ठीक, बीबीएल के जो लास्ट के जो यहाँ 5 मुकाबले खेले गए हैं उनका रिकॉर्ड, ठीक, और इन 5 मुकाबलों में कितने विकेट गिरे हैं, पेसर ने कितने विकेट लिए, स्पिनर ने कितने विकेट लिए हैं, ताकि आपको बॉलर का सिलेक्शन करने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। उसके बाद हम बात करेंगे दो प्रकार के दो वेन्यू मैचेस समझाऊंगा ताकि आपको टीम बनाने में आसानी हो और आपको पता चले कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं और आपको किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है। और लास्ट में बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, जहां आपको पूरे प्लेयर का डेटा मिल जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पर बैटिंग करने आता है और किसकी फॉर्म कैसी चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद तो रहती है। दोस्तों इस ग्राउंड पर जो होता है एक एवरेज स्कोर वाले मुकाबले, यानी कि लो टोटल वाले मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं, 150 के अराउंड वाले मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं। हाँ, बहुत कम मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ पर टीमें 160 प्लस 170 के अराउंड का स्कोर बनाती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी के लिए तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती है, ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी ना बहुत ज़्यादा बुरी, लेकिन हाँ ठीक ठाक कंडीशन रहती हैं। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर जो मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं उन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके चलना है। ऐसे पिचेस पर जो होता है, जो ऑलराउंडर प्लेयर होते हैं वो हमेशा से ही हमारे लिए की प्लेयर का काम करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ गेंदबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर को दोनों को पिच से मदद रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। ठीक है, आप उन दोनों का, पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर भी इस वाले मैच में चल सकते हैं। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करता है तो आप समझ जाना है कि हाँ भाई, इसका मतलब है फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है और सेकंड इनिंग में थोड़ा सा टफ रहने की संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है ना, फिर ये तो एक ट्रिक्स है। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। सबसे पहले बात करेंगे ओवरऑल रिकॉर्ड की। तो देखिए इस ग्राउंड पर अब तक टोटल बीबीएल के 66 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 28 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 38 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है, 160 के आसपास। ठीक है, 159 रन। ठीक, तो देखिए अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो 66 में से 38 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। लेकिन हाँ, हमको ये भी ध्यान देना है कि 28 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, तो हम इस रिकॉर्ड को भी नकारते नहीं है। और हम क्या करेंगे, एक आध टीम जो अगर ज़्यादा टीमें बना रहे हैं तो एक टीम कम से कम हम बैटिंग फर्स्ट के फेवर में भी बनाकर चल सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि भाई कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, रिकॉर्ड अपनी जगह में है। ठीक है, रिकॉर्ड भी रिकॉर्ड बहुत मायने हद तक हमको थोड़ा सा आसानी हो जाती है रिकॉर्ड अगर हमको पता हो तो हम कि हमको किसके फेवर में टीम बनाकर चलनी होती है। लेकिन कई फैक्टर और भी काम करते हैं इसके अलावा, कि भाई किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उन दोनों के टीमों के प्लेयर किस फॉर्म में, अपोजिशन के बॉलर किस फॉर्म में, बैट्समैन किस फॉर्म में, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, हाई स्कोरिंग होते हैं, लो स्कोरिंग होते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट इनिंग में बॉलरों को किस प्रकार से पिच से मदद है, ये तमाम चीज़ें रहती हैं। उसके बेस पर ही हम तय करते हैं कि हाँ भाई अगर ये टीम स्ट्रांग लग रही है, अगर ये बैटिंग सेकंड करेगी तो ये मुकाबला जीत भी सकती है। ठीक है, रिकॉर्ड चाहे कुछ भी हो, मतलब एक संभावना रहती है, जीत जाएगी वो बात की बात है। लेकिन हाँ, मैं अगर रिकॉर्ड कहता है कि भाई बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, मान लीजिए कि सेकंड इनिंग में जो टीम बैटिंग कर रही है उसके प्लेयर उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो संभावना बढ़ जाती है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो भी मुकाबला जीत सकती है। ठीक है, तो इसकी जानकारी मैं आपको आगे को देते रहूँगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम बीबीएल के रिकॉर्ड की, जो करंट का मतलब जो लास्ट के जो यहाँ 5 मुकाबले खेले गए हैं उनका रिकॉर्ड की बात करें तो बीबीएल के लास्ट के 5 मुकाबलों में से देखिए जिस टीम ने बैटिंग सेकंड की है उसने अपने 500 के 5 मुकाबले जीती हैं। एवरेज स्कोर कितना रहा है, 138 रन। यानी कि लास्ट के जो 5 मुकाबले हैं उनसे ये क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पर लास्ट के जो मुकाबले हुए थे वो एक एवरेज स्कोर 150 के अराउंड वाले मुकाबले ही कुछ ज़्यादा हुए थे। ठीक है ना, और जो टीम बैटिंग सेकंड कर रही थी उसने अपने सारे के सारे मुकाबले जीती हैं, तो उसके चांसेस काफ़ी हद तक 100% इस रिकॉर्ड के बेस पर तो 100% है। लेकिन हम ये रिकॉर्ड अपनी जगह में है, लेकिन हम इस फैक्टर को भी ध्यान में रखेंगे कि भाई इन दोनों में से कौन सी टीम स्ट्रांग है। ठीक है, वो मैं आपको आगे को बताते जाऊँगा। ठीक, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। लास्ट के जो ये 5 मुकाबले हैं, इन लास्ट के जो 5 मुकाबले हैं इनमें टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 62 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 35 तो वहीं सेकंड इनिंग में 27 विकेट गिरे हैं। ठीक हो गया, तो इन 62 में से इन 62 में से फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 20 विकेट, स्पिनर ने फर्स्ट इनिंग में कितने लिए हैं, 12 विकेट। सेकंड इनिंग की बात करें तो सेकंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 18 विकेट और स्पिनर ने सेकंड इनिंग में लिए हैं 7 विकेट। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं
कि हमारे लिए पेसर तो इम्पोर्टेंट दोनों इनिंग में रहेंगे, चाहे फर्स्ट हो या सेकेंड इनिंग हो, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे दोस्तों, स्पिनर को भी अगर अच्छी फॉर्म में है तो हम उनको भी पिक करके चल सकते हैं, और किसी मैच में ऑलराउंडर प्लेयर को भी, वो ऑलराउंडर जो स्पिनर होगा उसको भी पिक करके चलेंगे, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की, तो स्कोरिंग पैटर्न में क्लियर कर दूँ, 150 से कम का स्कोर 20 बार और 150 टू 169 के बीच का स्कोर 23 बार बनाया है, ठीक है। और 189 के लगभग इतना 16 और 190 प्लस से 7 बार ज़्यादा, मतलब इतना स्कोर बना है, यानी कि लगभग लगभग हर प्रकार का स्कोर बनता है। लेकिन अगर हम मैक्सिमम देखें तो यहाँ पर जो है एवरेज स्कोर वाले 150 160 के अराउंड वाले मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। क्योंकि मैच किस प्रकार का स्कोर हो सकता है वो जो है दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म, बैट्समैन की फॉर्म, इस पर भी निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पर वेन्यू मैच की बात करें तो ये 2 जनवरी को मुकाबला खेला गया था इस साल 2025 में, जहाँ पर देखिए एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा, मेलबर्न रेनेगेड ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 142 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 9, और एडली स्ट्राइकर ने 143 रन बनाए थे और चेज कर लिया था, विकेट कितने गिरे 5, ठीक है। यानी कि लो स्कोरिंग मुकाबला हुआ था और उसको चेज कर लिया था सेकेंड इनिंग में, ठीक है। देखिए इस वाले मुकाबले में पावर प्ले में 2 विकेट फर्स्ट इनिंग में गिरे हैं, यहाँ तो कोई विकेट नहीं गया सेकेंड इनिंग में। और फर्स्ट इनिंग में देखिए बॉलिंग में पेसर 6 विकेट, स्पिनर 3 विकेट, सेकेंड इनिंग में पेसर 2, स्पिनर 2, ठीक है। यानी कि अगर ओवरऑल की बात करें तो हमको ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पर लो स्कोरिंग मुकाबला होता है, लेकिन हाँ विकेट गिरते निश्चित तौर पर फर्स्ट इनिंग में कुछ ज़्यादा है, तो सेकेंड इनिंग में भी 5 से 6 विकेट गिरने की संभावना बनी रहती है। अभी मैं इस वाले मैच के बेस पर ही टीम बनाकर बताऊंगा, पहले मैं आपको दूसरा वेन्यू मैच समझा देता हूँ, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा मुकाबला खेला गया था इसी सीजन का है, 23 दिसंबर को मुकाबला खेला गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रथ्वीश कौचर ने फर्स्ट इनिंग में क्या की है, बल्लेबाजी की है, 143 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 8। मेलबर्न रेनिगेट ने भी उसको चेज कर लिया है, लेकिन विकेट कितने गिरे 8। इस वाले मैच को देखकर ये लग रहा है कि भाई यहाँ पर अगर टीम 160 के अराउंड पहुँच जाए तो सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी मे भी हो सकता है वो चेज ना कर पाए, क्योंकि यहाँ पर 143 में 8, तो यहाँ 144 रन पर भी 8 विकेट गिरे हैं। तो एक संभावना ये है कि भाई सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी वो मैच हार भी सकती है, ठीक है ना। तो एक चीज़ क्लियर, तो हम दोनों बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड दोनों के फेवर में टीम बनाकर चलेंगे। यहाँ पर देखिए पावर प्ले में 2 विकेट यहाँ गिरे हैं, यहाँ 3 विकेट गिरे हैं, पेसर 6 विकेट, स्पिनर 1, पेसर 4, स्पिनर 3, यानी कि बॉलर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इस वाले मैच को ठीक है तो अगर हम मान लीजिए दोनों में मुकाबले ऐसे ही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ विकेट ज़्यादा गिरे हैं, तो हम इसी वाले मैच को थोड़ा सा ध्यान में रखकर हम, क्योंकि मुकाबला ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा हो सकता है 8 के बदले में 6 विकेट यहाँ और 8 के बदले में 9 विकेट या 5 विकेट यहाँ गिर जाए। तो इस वाली सिचुएशन को ध्यान में रखकर अगर हम टीम बनाएं तो हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार की कंडीशन होंगी दोस्तों, या तो मेलबर्न रेनिगेड बैटिंग फर्स्ट करेगी या मेलबर्न स्टार। तो REN अगर मेलबर्न रेनिगेड, जो मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, REN अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है भाई यहाँ पर कोई बैटिंग के लिए टफ कंडीशन है, पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, पेसर 6, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है। अगर मेलबर्न रेनिगेड बैटिंग फर्स्ट करने आएगी, देखिए 3 मिडिल ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो मेलबर्न रेनिगेड की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे कि अगर मेलबर्न रेनिगेड अगर बैटिंग फर्स्ट कराएंगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाएंगे। तो मेलबर्न रेनिगेड की तरफ से देखिए आप ओपनर कौन आते हैं यहाँ पर, टिम सैफर्ड। फॉर्म की बात करें तो कोई अभी करंट में कोई खास नहीं चल रही है, विकेट कीपर सेक्शन के प्लेयर हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। और साथ में आते हैं कौन, मार्कस हैरिस, करंट की फॉर्म उतनी कोई इनकी भी खास नहीं है। और नंबर 3 पर आते हैं कौन, जैक फ्रेशर मैकग्रू। तो जैक फ्रेशर की बात करें तो इनकी भी तीनों की, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो तीनों प्लेयरों की फॉर्म अच्छी नहीं चली है मेलबर्न रेनिगेड्स की। अगर इन्हीं के अपोजिशन, यानी कि इनके अपोजिट साइड मेलबर्न स्टार के बॉलरों की बात करूं तो वहाँ जॉयल पेरिस हैं, मार्क स्कैटी हैं, उसामा मीर हैं, ठीक है ना। तो वो जो बॉलर है उनकी फॉर्म ज़बरदस्त चल रही है, ठीक है। तो इन तीनों बैट्समैन में से चाहे तो आप किसी एक को पिक करें, मैं क्लियर कर दूं, आप टीम सैफर्ड को पिक करेंगे तो वहाँ पर क्या रहेगा, विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगे तो थोड़ा सा विकेट कीपिंग के पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी तो ठीक हो गया, वरना आप चाहे तो इन तीनों में से किसी एक को पिक करके चलना, क्योंकि इनके अपोजिशन के जो बॉलर हैं उनकी फॉर्म अच्छी है, तो इनको दिक्कत आ सकती है, मैं पहले क्लियर कर दूँ आपको, ठीक है। उसके बाद
क्योंकि यहाँ पर हमको भी ये भी पता है कि बैटिंग के लिए फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा टफ कंडीशन है और प्लेयर की फॉर्म अगर बेकार है तो मे बी अगर स्कोर कर दे वो बात की बात है, लेकिन अगर हम कंडीशन को पकड़ें तो और इनकी फॉर्म को पकड़ें तो कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। ठीक है, आप चाहे तो रिस्क लेकर किसी एक मैच में 2 प्लेयरों को भी मौका दे सकते हैं, लेकिन हाँ, एक को पिक करके चल सकते हैं। जैकब बैथल की बात करें जो कि नंबर 4 पर आते हैं, पिछले मैच में 2 रन 0 विकेट, उससे पहले 49 रन, 21 रन 1 विकेट 2 रन। तो एक एज ए रिस्की लेकिन एक की प्लेयर का काम जैकब बैथल कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि भैया यहाँ पर स्पिनर को भी पीछे मदद है। अगर एक आध ओवर की गेंदबाजी करें, अगर मान लो कि एक विकेट ले लें और 20 रन का भी स्कोर कर दे तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं जैकब बैथल। तो इस प्लेयर पर फोकस करके चलना। लॉरी वांस की बात करूँ 0 24 6 40 24। लॉरी वांस एक रिस्की प्लेयर के तौर पर आप इस प्लेयर के साथ इस वाले मैच में तो जा ही सकते हैं, नो डाउट। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे हमको विल सदरलैंड। ये प्लेयर हमारे लिए की प्लेयर रहेगा, वाइस कैप्टनसी का भी एक दावेदार रह सकता है। ठीक है, क्योंकि गेंदबाजी के साथ साथ ठीक ठाक बल्लेबाजी ये निश्चित तौर पर कर लेते हैं। तो टॉप 6 में से अगर मैं बात करूँ तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन रहेंगे? विल सदरलैंड, लॉरी वांस रिस्की प्लेयर और जैकब बैथल। तीन में से आप किसी मैच में 2 को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, अगर टॉप ऑर्डर की बात करूँ तो टॉप ऑर्डर में यहाँ पर तीनों प्लेयरों की फॉर्म बेकार है। ठीक, लेकिन अगर आप चाहें तो किसी मैच में टिम सैफर्ड या जैक फ्रेशर या मार्कस हैरिस में से एक को मौका दे सकते हैं। टिम सैफर्ड है क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन में रहते हैं, तो अगर बल्ले से फ्लॉप भी होगी तो आपको विकेट कीपर एज ए विकेट कीपर के तौर पर आप इनको टीम में पाएंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक, ये हो गया। अब ये चीज़ हमने क्लियर कर दी टॉप 6 बैट्समैन से। ठीक है, मेलबर्न रेनिगेट की तरफ से। अब मेलबर्न रेनिगेट की क्या करेगी, सेकंड इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी। हमको पता है कि भैया पेसर 4 विकेट, स्पिनर को 3 विकेट मिल रहा है। तो मेलबर्न रेनिगेट के बॉलरों की बात करें तो नंबर 7 पर आपको मिलेंगे कौन, टॉम रोजर्स। करंट की फॉर्म बढ़िया है, सेकंड में पेसर को पीछे मदद रह रही है, तो नो डाउट इनकी करंट की फॉर्म के बेस पर इनको पिक करके चल सकते हैं। जोनाथन वेल्स नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आए, लेकिन अगर ये प्लेयर खेलेगा तो आप जोनाथन वेल्स पर फोकस करके जरूर चलिएगा। ठीक है, चाहे आप ऊपर से किसी प्लेयर को ड्रॉप कर दें। ठीक, उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे एडम जंपा। स्पिनर को पीछे मदद रहेगी, करंट की फॉर्म इनकी भी अच्छी है, नो डाउट किसी मैच में आप जा सकते हैं। गुरिंदर संधू पिछले मैच में 0 विकेट, लेकिन उससे पहले इनका प्रदर्शन अच्छा है कि तो किसी एक मैच में आप ट्राई करके जोड़ चलिएगा। लेकिन केन रिचर्डसन की बात करूँ, 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट लगभग एक विकेट के साथ जा रहे हैं, तो किसी मैच में पिक किसी मैच में ड्रॉप करना। अगर ज़्यादा टीमें बना रहे हैं तो किसी में पिक किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है ना, चाहे केन रिचर्डसन हो, गुरिंदर संधू हो। गुरिंदर संधू भी अच्छे बॉलर है, ऐसी बात नहीं है। टॉम रोजर्स की करंट की फॉर्म अच्छी चल रही है, तो आप उनको पिक करके चल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। अब दूसरी कंडीशन आती है, अगर मेलबर्न स्टार की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो अब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है भाई बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग हो मैं थोड़ा हो या सेकेंड इनिंग हो, टफ कंडीशन है। तो फर्स्ट इनिंग में की बात करेंगे तो मेलबर्न स्टार अगर बैटिंग फर्स्ट करने आएगी, STA यानी कि, ठीक है ना, तो उनको भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहा है, पेसर और स्पिनर विकेट ले रहे हैं। तो देखिए मेलबर्न स्टार अगर बैटिंग फर्स्ट करने आती है तो उनकी तरफ से, मेलबर्न स्टार की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, बेन डिकेट, 20 67 0 67 68। करंट की फॉर्म की बात करें तो इनकी फॉर्म अच्छी चल रही है। ठीक है ना, क्योंकि पिच बल्लेबाजी के लिए टफ है, तो वहाँ पर आप किसी मैच में पिक तो किसी में ड्रॉप जरूर करना। सैम हार्पर की पिछले मैच से फॉर्म बहुत ही बेकार है, इस वाले मैच में कुछ अलग कर दे वो बात की बात। इस समय के करंट की फॉर्म के बेस पर चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 3 पर आपको मिलेंगे कौन, ब्यू बैबिस्टर। ये एक की प्लेयर का काम करेंगे और वाइस कैप्टनसी भी आप इनको दे सकते हैं। ठीक है, 48 रन 0 विकेट, 57 रन 0 विकेट, 39 रन 1 विकेट, 20 रन 3 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है। ठीक है, डैन लॉरेंस एक रिस्की और किसी मैच में पिक किसी मैच में डैन लॉरेंस को ड्रॉप करके जोड़ चलिएगा। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे आपको मार्कस स्टोनियस। 4 रन 2 विकेट, 48 रन 0 विकेट, 62 रन 0 विकेट, 22 रन। ये प्लेयर इस वाले मैच में की प्लेयर का काम करेगा। मार्कस स्टोनियस प्लस ग्लेन मैक्सवेल। 58 रन 20 रन, ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है। तो टॉप 6 में से और एक 7वें नंबर पर मिलते हैं हिल्टन कार्टराइट। इस प्लेयर पर भी आज फोकस करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, नीचे के जो बल्लेबाज हैं उनकी बल्लेबाजी आ सकती है। तो हिल्टन कार्टराइट को एक मैच में मौका देना, साथ में ग्लेन मैक्सवेल। मैच अगर आज के प्लेयरों की बात करूँ तो ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस टोनियस, ठीक है, ब्यू बैबिस्टर, 3 प्लेयर पर फोकस करके चलना और किसी मैच में डैन लॉरेंस और बेन डिकेट में से एक को मौका देकर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का कॉम्बो पैक। अब बात करेंगे ये टीम सेकंड में बॉलिंग कराएगी, तो इनकी तरफ से बॉलर की फॉर्म, ओस्मा मीर अच्छी फॉर्म में है। ठीक है, स्पिनर को पीछे मदद है, नो डाउट पिकर रहेंगे। जोल पेरिस, मार्कस कैटी और पीटर सिडल, इन तीनों की बात करूँ
तो इन तीनों पेसरों की बॉलरों की फॉर्म कितनी अच्छी, तीनों बॉलरों की फॉर्म अच्छी है। तो आप इन बॉलरों को वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं, चाहे कोई ये बॉलिंग कराएंगे फर्स्ट इनिंग में तो आप उनको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, फॉर्म के बेस पर अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं तो तीनों बॉलरों को आप पिक और ड्रॉप अलग अलग कंडीशन के बेस पर अलग अलग टीम में जगह देकर चलेगा। ठीक हो गया, तो अब ये चीज़ तो हमारी क्लियर होगी। ठीक, अब ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक हो गया। अब सेकेंड इनिंग में क्या है कि यहाँ पर चेंज होने की संभावना है भी। इस वाले मैच के बेस पर हम कह सकते हैं कि भाई चेंज भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पिछले वाले मैच में चेंज हुआ था, इसमें भी चेंज हुआ है। तो और दूसरा कंडीशन ये कहती है कि यहाँ चेंज नहीं भी हो सकता। तो अब दोनों के बेस पर टीम बना के चलना, ठीक है ना। चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस वाले कंडीशन में बल्लेबाजी के लिए सेकेंड इनिंग में भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक टफ कंडीशन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, आप चाहें तो 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर के साथ जा सकते हैं। वरना आप क्या करेंगे, 1 2 3 जिसकी फॉर्म अच्छी होगी एक को पिक कर लेना। उसके बाद आप चाहे तो 4 नंबर, 6 या 7 में से एक को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि टॉप 6 में से 2 बैट्समैन के साथ आप जा सकते हैं किसी मैच में, किसी में टॉप 6 में से 3। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, 1 2 में से एक को पिक करना, उसके बाद 3 और 4 में से एक, 5 6 में से एक, 2 4 6 वाला कॉम्बो पैक भी बना सकते हैं प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। ठीक है ना, अगर 5 और 6 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी लगातार अच्छी है तो आप दोनों को मौका देकर भी चल सकते हैं। खासतौर पर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर विशेष फोकस कर चेक करके चलिएगा जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी। अब कब बात करेंगे हम बॉलिंग की, तो बॉलिंग में यहाँ पर देखिए पेसर 6 विकेट, स्पिनर 1 विकेट। सेकंड इनिंग में पेसर 4 विकेट, स्पिनर को 3 विकेट मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी टीम चाहे फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराए, सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराए, हम क्या करेंगे, पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चल सकते हैं। ठीक है ना, हम क्या कर सकते हैं, 2 पेसर किसी मैच में, 2 पेसर प्लस ऑलराउंडर स्पिनर, किसी मैच में 1 पेसर प्लस 1 रेगुलर स्पिनर और 1 ऑलराउंडर पेसर बॉलर के साथ भी जा सकते हैं। अलग अलग टीम बना के चलना, ठीक है ना, दोनों के बेस पर। हाँ, 1 पेसर 1 स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। किसी मैच में आप 2 पेसर प्लस 1 ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं बॉलिंग सेक्शन से। ठीक है, तो ये चीज़ बात होगी क्लियर। अब कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करूँ तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, किसी मैच में आप बॉलर को भी वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग से करें या सेकेंड इनिंग से। ठीक है, वाइस कैप्टनसी किसी मैच में कर सकते हैं। और ऑलराउंडर प्लेयर को यहाँ पर चाहे व्यू वेबस्टर हो, मार्कस स्टोनियस हो, ये इस लेवल के जो प्लेयर हैं, ठीक है, ऑलराउंडर जो प्लेयर होते हैं, तो वो भी हमारे लिए क्या हो सकते हैं, वाइस कैप्टनसी की एक प्रमुख चॉइस हो सकते हैं। ठीक है ना, ठीक, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। तो प्लेइंग 11 की बात करूँ तो वो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी सीधे सीधे बता देता हूँ। मेलबर्न रेनिगेट की तरफ से, मेलबर्न रेनिगेट की तरफ से नंबर 1 पर आपको मिलेंगे कौन, टीम सैफर्ड। करंट की फॉर्म देखिए कोई खास चल नहीं रही है, बल्लेबाज के लिए टफ कंडीशन है। ठीक है, मार्कस हैरिस और जैक फ्रेशर, इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, लेकिन किसी मैच में आप टीम सैफर्ड के साथ जा सकते हैं अगर जाना चाहें तो। ठीक, उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे जैकब बेथल। पिछले मैच में बशर्ते बेकार कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन हाँ उससे पहले इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो क्योंकि गेंदबाजी भी करते हैं तो एज ए की प्लेयर हमारे लिए की प्लेयर रहेंगे। लॉरी वांस एक ठीक ठाक चॉइस इस वाले मैच के लिए हो सकते हैं। विल सदरलैंड की करंट की फॉर्म ठीक ठाक है, पिछले मैच में 70 रन 2 विकेट लिए हैं, वरना उससे पहले इनकी करंट की फॉर्म थोड़ी सी बेकार चल रही थी। तो किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप निश्चित तौर पर कीजिएगा। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे टॉम रोजर्स। करंट की फॉर्म एज ए बॉलर इनकी अच्छी है, ठीक है, नो डाउट एक अच्छी पिक बन सकता है। जोनाथन वेल्स नंबर 8 पर तो नहीं, ऊपर बैटिंग करने आएंगे, अगर आएंगे तो आप किसी मैच में ट्राई जरूर कीजिएगा जोनाथन वेल्स को। नंबर 9 पर मिलेंगे एडम जंपा। करंट की फॉर्म अच्छी है, पिच से स्पिनर को पिच से मदद है भी और नहीं भी, और जैसे ये फॉर्म में तो 1 से 2 विकेट लेने की इनकी संभावना बनी रहेगी। गुरिंदर संधू और केन रिचर्डसन की बात करूं तो दोनों की फॉर्म ठीक ठाक जैसी है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि आप टीम किस प्रकार से बना रहे हैं उसके बेस पर आप इनको इन दोनों में से एक के साथ जा सकते हैं। उसके बाद मेलबर्न स्टार की बात करूं तो मेलबर्न स्टार की तरफ से नंबर 1 पर आपको मिलेंगे बेन डेकेट। करंट की फॉर्म अच्छी है, किसी में पिक किसी में ड्रॉप करके चलना। सैम हार्पर की फॉर्म कोई खास नहीं है। ब्यू वेबस्टर की बात करें तो ये प्लेयर एक की प्लेयर और वाइस कैप्टनसी की चॉइस बन सकता है ब्यू वेबस्टर। नंबर 4 पर मैं आपको मिलेंगे डैन लॉरेंस। ठीक है ना, पिछले मैच में 14 रन, लेकिन उससे पहले इन्हें 2 रन 0 विकेट। ठीक है, गेंदबाजी भी कराते हैं, यही इनके पास एक प्लस पॉइंट है बस। मार्कस टोनियस और ग्लेन मैक्सवेल, इस वाले मैच में इन दोनों प्लेयर पर फोकस करके जरूर चलिएगा। ठीक है, किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप करके चलना। हिल्टन कार्टराइट, क्योंकि नंबर 7 पर भी यहाँ पर बल्लेबाजी आने की संभावना इस वाले मैच में है, तो अगर ये फर्स्ट इनिंग या सेकेंड इनिंग हो, किसी एक मैच में ट्राई किया जा सकता है हिल्टन कार्टराइट को। नंबर 8 पर मिलेंगे ओसामा मीर। करंट की फॉर्म अच्छी है, किसी मैच में पिक तो किसी में ड्रॉप करके जरूर चलना। लेकिन जोल पेरिस, मार्कस कैटी और पीटर सिडल, तीनों बॉलरों की फॉर्म अच्छी है,
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 3 में से किसी 2 बॉलर के साथ आप किसी मैच में ज़रूर जाइएगा, ठीक है? चाहे आप किसी के साथ जाएँ, ठीक? तो ये थी। और किसी मैच में मैंने आपको बोला है वाइस कैप्टेंसी बॉलर को देना चाहेंगे तो इन तीनों में से किसी एक को, या ऊपर से टॉम रॉजर्स को भी आप दे सकते हैं, ठीक हो गया? ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।